हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई हिंदी मैथ यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम देखेंगे बायोलॉजी का मॉडल पेपर 1 का सेट 2 यानी 36 नंबर क्वेश्चन से लेकर 17 नंबर क्वेश्चन तक का आंसर। तो क्या इसके लिए आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। जो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। इससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। और हाँ स्टूडेंट, आप लोगों को चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों को डिमांड पे आने वाला है। चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 36 से देखना शुरू करते हैं। और ये रहा आप लोगों को स्क्रीन के सामने 36 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि मैं पिछला क्लास में 35 नंबर क्वेश्चन तक आप लोगों को आंसर करवा चुका था मैं आप लोगों को। और कितना क्वेश्चन जो सही होता है ना क्योंकि ये आप लोग कमेंट करके नहीं बताते हैं। कितना क्वेश्चन आप लोगों से सही हुआ ये आप लोग कमेंट करके नहीं बताते। कृपया आप लोग कमेंट करके ही बताइए। चलते हैं लेकर सीधे 36 नंबर क्वेश्चन पे। 36 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये दिख रहा है। देखिए कहाँ दिख रहा है, ये आप लोगों को स्क्रीन के सामने 36 नंबर क्वेश्चन रहा। और इस क्वेश्चन को पढ़िए और अगर इस क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर पता होगा तो आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या कि ओपेरॉन का एक जीन जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में ऑपरेटर, ऑप्शन बी में प्रोमेटर जीन, और ऑप्शन सी में रेगुलेटर जीन, और ऑप्शन डी में संरचनात्मक जीन। बताइए कि एबीसीडी में से कौन सा सही आंसर होगा। ए जीन ऑफ ओपेरॉन विच फॉर्म्स द रिप्रेसर प्रोटीन इज कॉल्ड। ऑप्शन तो आप लोगों को स्क्रीन के सामने दिख रहा है। जल्दी से बताइए कि 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है। जल्दी से आप बताइए कि 36 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर क्या होगा। क्योंकि मैं यहाँ पे पेन लाना भूल गया हूं। मैं पेन ला के आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूं कि इसका सही आंसर क्या होगा 36 का। अगर आप लोगों को आंसर पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे दिए होंगे, मुझको पता है। बता दूं स्टूडेंट, 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है स्टूडेंट 36 नंबर का वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी रेगुलेटर जीन इसका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं आगे और देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन आप यानी आप लोगों को ये है ना रेगुलेटर जीन, ये आप लोगों को क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं आगे और देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। 37 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कि टेटनस द्वारा उत्पन्न विष किसके से प्रभावित करता है, किसे प्रभावित करता है? ऑप्शन ए में जबड़े की हड्डी को, ऑप्शन बी में स्वैच्छिक मांसपेशियों को, ऑप्शन सी में अनैच्छिक मांसपेशियों को, और ऑप्शन डी में दोनों को। बताइए कि कौन सा सही आंसर होगा। जो इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट है वो इंग्लिश माध्यम में क्वेश्चन पढ़िए क्योंकि मुझे जल्दी क्वेश्चन करवाना है। मैं बता दूं जो टेटनस है वो जो उत्पन्न विष से किससे प्रभावित करता है, वो जो प्रभावित करता है ना स्टूडेंट वो करता है स्वैच्छिक मांसपेशियों को, यानी ऑप्शन नंबर क्या इसका बी बिल्कुल सही आंसर है। समझ गए आप लोग, समझ गए सर। चलते हैं आगे देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा और मैं जल्दी जल्दी अब क्वेश्चन में करवा रहा हूं। क्या कहा जा रहा है 38 नंबर में? कहा जा रहा है एड्स विषाणु में क्या रहता है। ऑप्शन ए में एक कुंडलिनी आरएनए, ऑप्शन बी में द्वि कुंडलिनी आरएनए, और ऑप्शन सी में एक कुंडलिनी डीएनए, और ऑप्शन डी में द्वि कुंडलीय डीएनए। कौन सा सही आंसर होगा जो बताइएगा। एड्स वायरस प्रोसिस। ऑप्शन तो आप लोगों को दिख ही रहा है। बताइए कि कौन सा सही आंसर होगा। जो इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट वो पूरा ऑप्शन देख लीजिए। मैं इसका आंसर बताऊं, नीचे आप लोगों को आंसर जो इंग्लिश माध्यम के है उसको मैं बता दूंगा। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है स्टूडेंट आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए, एक कुंडलिनी आरएनए पाया जाता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पाया जाता है। ये आप लोगों को ऑप्शन ए इसका क्या बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं आगे देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। कहा जा रहा तंबाकू की लत किसके कारण होता है। ऑप्शन ए में कैफीन, ऑप्शन बी में हिस्टामिन, ऑप्शन सी में कोकीन, और ऑप्शन डी में निकोटीन। बताइए कि कौन सा सही आंसर इसमें से होगा। मैं बता दूं इसका सही आंसर 39 नंबर क्वेश्चन का स्टूडेंट वो है आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी निकोटीन, इसमें मतलब पाया जाता है। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये कह रहा जा रहा है। देखिए
कहा जा रहा है आप लोगों से 40 नंबर क्वेश्चन में क्या कि घरेलू कचरा किस प्रकार से प्रदूषित का गठन करता है। ऑप्शन ए में वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी में क्या कहा जा रहा है जय बहिस्राव, ऑप्शन सी में जैव निम्नीकरण प्रदूषण और ऑप्शन डी में जैव अनिम्नीकरण प्रदूषण। कौन सा सही आंसर होगा जो आप लोग बताइएगा। इस माध्यम के स्टूडेंट जल्दी से पढ़िए, मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर है स्टूडेंट वो आप लोगों को है ऑप्शन नंबर सी जैव निम्नीकरण प्रदूषण से आप लोगों को घरेलू कचरा किस प्रकार का प्रदूषण गठन करता है तो वो जैव निम्नीकरण प्रदूषण को गठन करता है यानी इकट्ठा करता है। चलते हैं आगे देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये दिख रहा है। कहा जा रहा है 41 नंबर क्वेश्चन में क्या निम्नलिखित में कौन जल प्रदूषण का सामान्य संकेत जीव है। ऑप्शन ए में कोलेरा वीब्रियो, ऑप्शन बी में ई कोली, ऑप्शन सी में साल्मोनेला टाइफी और ऑप्शन डी में अमीबा हिस्टोलिटिका। बताइए कि कौन सा सही आंसर होगा 41 नंबर क्वेश्चन का। बता दूं क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है ई कोली। समझ गए आप लोग, बिल्कुल समझ गए सर। चलते हैं आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 और कितना क्वेश्चन अभी तक आप लोगों को सही हुआ ये भी आप लोग बताइएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 में आप लोगों को क्या कहा जा रहा है बॉम्बो डक क्या है। ऑप्शन ए में झींगा, ऑप्शन बी में मछली, ऑप्शन सी में जलीय पक्षी और ऑप्शन डी में समुद्री घोंघा। बताइए जो स्टूडेंट बायोलॉजी पढ़े हैं बताइए कि बॉम्बो डक को क्या है इसमें से। आप लोगों को बता दूं इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट 42 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर वो होगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी बॉम्बो डक है, वो एक मछली है, फिश है। समझ गए आप लोग, समझ गए सर। चलते हैं आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। कहा जा रहा है 43 नंबर क्वेश्चन में लाइसिन के प्रचुर शक्ति रत्न तथा प्रोटीन इसमें से किसमें में है। ऑप्शन ए में यानी कहा जा रहा है लाइसिन के प्रचुर शक्ति रत्न तथा प्रोटीन इसमें किसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए में चावल, ऑप्शन बी में गेहूं, ऑप्शन बी में सी में क्या देगा कपास और ऑप्शन डी में मक्का। कौन सा सही आंसर होगा बताइएगा। बता दूं 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है लाइसिन के प्रचुर शक्ति रत्न तथा प्रोटीन इसमें से आप लोगों में मक्का में पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका क्या होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन है। 44 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये दिख रहा है। 44 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को कहा जा रहा है बैल का वीर्य किससे में संचित होता है। ऑप्शन ए में तरल नाइट्रेट में, ऑप्शन बी में तरल कार्बन डाइऑक्साइड में, ऑप्शन सी में बर्फ में और ऑप्शन डी में इसमें से कोई नहीं। कौन सा सही आंसर होगा जो ये आप लोग बताइएगा। बता दो क्वेश्चन 44 का जो सही आंसर है वो तरल, ऑप्शन नंबर ए है तरल नाइट्रोजन यानी लिक्विड नाइट्रोजन, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं आगे और देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। कहा जा रहा है 45 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आप लोगों से देखिए। 45 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है क्या कि रेशम के धागों में कौन सा प्रोटीन होता है। आप लोगों को कहा जा रहा है कि रेशम का जो धागा होता है उसमें कौन सा प्रोटीन होता है। आप लोगों को स्क्रीन पे ऑप्शन ए में है कैरेटिन, ऑप्शन बी में है एल्ब्यूमिन, ऑप्शन सी में फाइब्रोइन, ऑप्शन डी में दोनों ए बी तथा सी यानी इसमें ये भी प्रोटीन पाया जाता है और ये भी प्रोटीन। कौन सा सही आंसर होगा 45 का जो अगर आप पढ़े हैं तो बताइए, नहीं पढ़े हैं तो याद कर लीजिए कि जो रेशम का धागा होता है उसमें जो प्रोटीन पाया जाता है वो आप लोगों को पाया जाता है स्टूडेंट। कौन सा प्रोटीन वो फाइब्रोइन पाया जाता है। ऑप्शन सी का क्या बिल्कुल सही होगा, रेशम के धागे में प्रोटीन पाया जाता है। चलते हैं आगे देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये दिख रहा है, जल्दी से देखिए। 46 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को कहा जा रहा है क्या कि लेडिग कोशिकाएं क्या स्रावित करते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है क्या टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी में प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी में ओएस्ट्रोजन और ऑप्शन डी में देख लीजिए, पढ़ लीजिए आप लोग इस ऑप्शन को, बताइए कि कौन सा सही आंसर होगा 46 नंबर क्वेश्चन का। बता दूं 46 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है स्टूडेंट वो आप लोगों को जाकर है ऑप्शन नंबर ए टेस्टोस्टेरोन। समझे, समझ में आ गया सर। चलते हैं आगे देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। 47 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आप लोगों से। 47 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है मुखी गर्भ निरोधक निम्नलिखित में से किसके संयोजक से बनता है। और आप लोग ऑप्शन पढ़िए और बताइए कि इसमें से चारों में से कौन सा सही आंसर होगा। मैं यहाँ पे आप लोग को हिंदी माध्यम के स्टूडेंट को यहाँ पे आंसर बताता हूँ। अगर ऑप्शन डी सही होगा तो आप लोग नीचे देख लीजिएगा। बता दो 47 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है वो बिल्कुल ही डी, इसका बिल्कुल सही है। यानी आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और इसका आंसर आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये दिखा रहा हूं।
इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी। चलते हैं आगे और देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। 48 नंबर क्वेश्चन में क्या, डी सी में मार दिया ऑप्शन स्टूडेंट, डी ये है, डी यहाँ पे देखिए, डी यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा ऑप्शन। आगे कहा जा रहा है 48 नंबर क्वेश्चन में, डीएनए प्रतिकरण के दौरान लैगिंग संतरण का निर्माण कैसे होता है। ऑप्शन ए में लगातार संतत, ऑप्शन बी में असंतत, ऑप्शन डी में छोटे खंडों में, और ऑप्शन डी में बी तथा सी दोनों में। बताइए कि कौन सा सही आंसर होगा। डीएनए, फिर मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, क्या कहा जा रहा है, जो कहा जा रहा है डीएनए प्रतिकरण के दौरान लैगिंग संतरण का निर्माण कैसे होता है। आप लोगों को क्वेश्चन तो आप लोगों का स्क्रीन के सामने दिख ही रहा है, बताइए कि कौन सा सही आंसर होगा 48 नंबर का। बता दूं 48 नंबर क्वेश्चन को सही आंसर है स्टूडेंट 48 नंबर का, वो जाकर आप लोगों को है ऑप्शन नंबर सी, इसका छोटे खंडों में, इसका बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए अभी मैं कितना क्वेश्चन करवाया हूँ, 36 नंबर से ना, अभी मैं 12 क्वेश्चन करवाया हूँ और 11 मिनट 36 सेकंड का आप लोगों को वीडियो बन चुका। मैं सिर्फ हिंदी में पढ़ रहा हूँ, तो अगर मैं इंग्लिश में पढ़ता था अभी 22 मिनट का वीडियो बनता और उतना देर आप लोग देखते नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ हिंदी में पढ़ रहा हूँ। जो इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट होंगे वो इंग्लिश माध्यम में पढ़ के क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा, और मैं आप लोगों को आंसर तो बता ही रहा हूँ ना, जो मिस्टेक होगा उसका आंसर आप लोगों को स्क्रीन के सामने दिख रहा है। कहा जा रहा है फ्रेम विस्थापन उत्पवर्जन कब होता है। आप लोगों को कहा जा रहा है फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन कब होता है। ऑप्शन तो आप लोगों को स्क्रीन के सामने दिख रहा है, बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। बता दो क्वेश्चन नंबर 49 का जो सही आंसर है स्टूडेंट वो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है, जब बेस पर विलेपन या निवेशन होता है, यानी इसका नंबर से क्या है, बेस ई डिलीटेड और एडेड। समझ गया ना, समझ गए। चलते हैं आगे और देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। कहा जा रहा है कि आप 50 नंबर क्वेश्चन जो पढ़िए और इसका आंसर क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि मुझे लग सके कितने सारे स्टूडेंट हैं जो क्वेश्चन नंबर 15 तक देखे हैं, क्योंकि वीडियो को छोड़कर स्टूडेंट जाना शुरू कर दिए होंगे। अब चलते हैं आगे और देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये दिख रहा है। कहा जा रहा है 51 नंबर क्वेश्चन में आरबीसी में के पतन का कारण कौन है। आप लोगों को आंसर तो ऑप्शन तो दिख ही रहा है, बताइए कि इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। कहा जा रहा है आरबीसी के पतन का कारण, यानी आरबीसी को गायब होने का कारण इसमें से कौन सा है। ऑप्शन तो आप लोगों को स्क्रीन के सामने दिख ही रहा है। बता दूं इसका जो सही आंसर होगा आरबीसी को पतन होने का जो कारण है स्टूडेंट, वो आप लोगों को है आर्सेनिक यौगिक, यानी सही आंसर आप लोगों को आर्सेनिक कंपाउंड्स होगा, बिल्कुल इसका सही आंसर। चलते हैं आगे और देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने दिख रहा है। देखिए क्या कहा जा रहा है 52 नंबर क्वेश्चन में। 52 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है जल प्रस्फुटन किससे बनता है। ऑप्शन ए में हाइड्रिल से, ऑप्शन बी में जलकुंभी से, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है आप लोगों से ट्रम्पा से, और ऑप्शन डी में फैल्वेनिक शैवाल से। बताइए कि कौन सा सही आंसर इसमें से होगा। बता दूं 52 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है स्टूडेंट वो आप लोगों को है ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है प्लैंक्टोनिक शैवाल से। समझ गया ना, प्लैंक्टोनिक शैवाल से इसका क्या होता है, जल प्रस्फुटन बनता है। चलते हैं आगे और देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। कहा जा रहा है आप लोगों से क्या 53 नंबर में कि मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है। आप लोगों से कहा जाए कि मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है। आप लोगों को ऑप्शन है ए में गलन, ऑप्शन बी में अपक्षय, ऑप्शन सी में मृदा जनन, और ऑप्शन डी में दोनों बी तथा सी। कौन सा सही आंसर होगा। जो आप लोग अगर जानते हैं कि मिट्टी का निर्माण किस विधि से होता है तो बताइएगा, और जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं मैं उनके लिए बता दूं कि मिट्टी का जो निर्माण होता है ना स्टूडेंट, वो आप लोगों को होता है किससे, बी तथा सी दोनों से, यानी अपक्षय से भी और मृदा जनन से भी, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं आगे देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये दिख रहा है। कहा जा रहा है 54 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से कि जलभिद के एक विशेषता क्या है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि जलभिद के एक विशेषता क्या है। ऑप्शन ए में तैरते हुए पत्ते, ऑप्शन बी में एरेनकाइमा, ऑप्शन सी में डूबे हुए पत्ते, और ऑप्शन डी में अच्छी तरह से विकसित फ्लोएम। कौन सा सही आंसर होगा। बताइए कि जलभिदय का एक आप लोगों को विशेषता है, पूछा रहा था आप लोगों से। बता दूं क्वेश्चन नंबर 54 का जो सही आंसर है स्टूडेंट वो है ऑप्शन नंबर बी। क्या गला फंस गया स्टूडेंट,
हेलो, ठीक है, हो गया सही। देखिए क्या कहा जा रहा है 54 नंबर में, क्या इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा ना, एरेटनकाइमा, सही इसका बिल्कुल आंसर होगा। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका मैं दिखाता हूं इंग्लिश माध्यम में। जो स्टूडेंट इंग्लिश माध्यम में होंगे उनके लिए दिख रहा है क्वेश्चन, उसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। चलते हैं आगे और देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, और 55 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो 55 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं प्रत्येक 5वां क्वेश्चन, यानी मैं इसके बाद कितना 60 नंबर क्वेश्चन मैं आप लोगों को इस लूम दूंगा, ताकि लग सके कितने सारे स्टूडेंट हैं जो वीडियो को देख रहे हैं लगातार। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। कहा जा रहा है आप लोगों से 56 नंबर क्वेश्चन में क्या, कि प्लियोट्रॉपी जीन कैसा लक्षण प्रूफ दर्शाता है। यानी आप लोगों से कहा जा रहा है ना कि प्लियोट्रॉपी जीन कैसा लक्षण अपना दिखाता है। ऑप्शन तो आप लोगों को स्क्रीन के सर में दिख रहा है, एबीसीडी में से बताइए कि कौन सा सही आंसर होगा। बता दूं 56 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है स्टूडेंट, वो बिल्कुल जाकर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न लक्षण रूप। समझ गया ना, समझ गया सर। चलते हैं आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। 57 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है क्या स्टूडेंट, देखिए निम्नलिखित में दो जीनों के लिए विषम युग क्या दिया हुआ, विषम युग्मजीवी कैसा होता है, जीव कैसा होता है। ऑप्शन तो आप लोगों को स्क्रीन के सामने दिख रहा है, एबीसीडी में से बताइए कि एबीसीडी में से कौन सा सही आंसर होगा। बता दो 57 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा स्टूडेंट 57 नंबर क्वेश्चन का वो बिल्कुल होगा आंसर इसका डी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका जो आंसर होगा वो बिल्कुल डी आंसर होगा। समझ गए होंगे आप लोग, समझ गए सर मेरे बच्चे, समझे? बताइए इसका आंसर क्या है, पढ़ लीजिए क्वेश्चन जो इंग्लिश माध्यम के होंगे, और इसका आंसर क्या है? डी है। चलते हैं आगे देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने मैं अभी आप लोगों को लाकर दिखाया हूं, बताइए कि कौन सा सही आंसर होगा 58 नंबर क्वेश्चन का। 58 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा, क्या कहा जा रहा है, कौन सा भारत का राष्ट्रीय पशु है। आप लोगों से ये क्वेश्चन का तो उम्मीद बहुत आशा है कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, कि आप लोगों को पूछा कि निम्नलिखित में कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है। आप लोगों को स्क्रीन पे तो दिख रहा है, बताइए एबीसीडी में से कौन सा सही आंसर होगा। मैं बता दूं कि जो भारत का जलीय राष्ट्रीय पशु है स्टूडेंट, वो आप लोगों को कौन सा है, नदी डॉल्फिन। यानी सही आंसर होगा कौन, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए आप लोग, समझ गए सर। चलते हैं आगे देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। आप याद कर लीजिएगा, जीके में भी ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। देखिए चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। कहा जा रहा है 59 नंबर क्वेश्चन में इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत कौन सा जीव शामिल नहीं है। यानी आप लोगों से पूछा जा रहा है इन सीटू संरक्षण से इनका कौन सा जो जीव है वो आप लोगों को उसमें शामिल नहीं है। आप लोगों को स्क्रीन के सामने तो आप लोगों को दिख ही रहा है ऑप्शन, एबीसीडी में से बताइए अगर आप जानते हैं कि कौन सा सही आंसर होगा। तो नहीं जानते उनके बता दूं कि इन सीटू को लिए जो इसमें जो जीव शामिल नहीं है, इसमें जो शामिल नहीं है वो आप लोगों को है स्टूडेंट कौन सा, जल जीव मंडलीय संरक्षण क्षेत्र। समझ गए ना आप लोग, ये इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत जो शामिल नहीं है वो है जीव मंडलीय संरक्षण क्षेत्र। समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए सर। देखिए 20 क्वेश्चन करवाया हूँ और 20 मिनट का वीडियो आप लोगों का बन गया है। समझ लीजिए कि आप लोगों को हिंदी पढ़ने में अभी तक 40 मिनट का वीडियो है, इसलिए मैं सिर्फ हिंदी पढ़ रहा हूँ। जो इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश पढ़ लीजिएगा, और इसके बाद जो वीडियो आएगा मतलब आप लोगों को अलग अलग मॉडल पेपर का आएगा। यदि किसी भी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर 2 आएगा तो उसमें अलग अलग आएगा, उसमें इंग्लिश में बताऊंगा और हिंदी बताऊंगा, क्योंकि वो दोनों अलग अलग रहेगा, एक साथ नहीं रहेगा। समझ गए होंगे आप लोग, समझ गए सर। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को एसडब्ल्यू में है ना, बिल्कुल सर 60 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को एसडब्ल्यू में। इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा एबीसीडी में से जो। चलते हैं आकर देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। कहा जा रहा है 61 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन SCID के लिए जीन थेरेपी में संवाहक के रूप में प्रयुक्त होता है। आप लोगों को ऑप्शन दिख रहा है, बताइए कि एबीसीडी में से कौन सा आंसर होगा। बता दूं क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर होगा स्टूडेंट, वो होगा ऑप्शन बी, रिट्रोविषाणु। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं अगर 62 नंबर क्वेश्चन है तो 62 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। 62 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से क्या कहा जा रहा है, देखिए कहा जा रहा है आप लोगों से कौन सा मनुष्य के अवशोषी अंगक है। आप लोगों से कहा जा रहा है कौन सा मनुष्य के में अवशोषी अंगक है।
आप लोगों को स्क्रीन के सामने दिख रहे हैं, बताइए कि कौन सा सही आंसर होगा, जो कौन सा मनुष्य हम लोगों के शरीर में अफसोसी अंगक है। बता दो 62 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है स्टूडेंट, वो है आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी। इसमें से सभी है वो क्या है, एक अफसोसी अंगक है। चलते हैं आगे और देखते हैं, और ये भी आप बताइए कि अफसोसी अंगक किसको बोलते हैं, ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं आगे और देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। 63 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से कहा जा रहा है बीटी कपास निम्नलिखित में से किसका प्रतिरोधक करता है। ऑप्शन ए में है कीटों की बीमारी, ऑप्शन बी में जीवाणु रोग जनक को, ऑप्शन सी में सूत्रकृमि परजीवी को, और ऑप्शन डी में फुफुद रोग जनक को। कौन सा सही आंसर होगा जो आप लोग बताइएगा। बता दूं 63 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है स्टूडेंट, वो है ऑप्शन नंबर ए, कीटों की बीमारी से आप लोगों को बीटी कपास क्या करता है, प्रतिरोध करता है। चलते हैं आगे देखते हैं, आप लोगों को इसका इंग्लिश में दिखाता हूं। इसका मैं सबसे पहले इंग्लिश माध्यम में दिखाता हूं, मेरे इंग्लिश माध्यम वाले स्टूडेंट के लिए। क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, क्वेश्चन पढ़ लिए ना, क्वेश्चन पढ़ लिए सर। चलते हैं आगे, और इसका आंसर क्या था बताया था 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, ए नंबर, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। 64 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है पीसीआर में प्रयुक्त टीएक्यू पॉलीमरेज का स्रोत कौन है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अगर जानते हैं तो बता सकते हैं, तो बता दूं 64 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है स्टूडेंट, वो आप लोगों को है ऑप्शन नंबर बी, थार्मोफिलिन जीवाणु। आप लोगों को पीसीआर के लिए जो प्रयुक्त टीएक्यू पॉलीमर्स का जो स्रोत है वो थार्मोफिलिन जीवाणु है। समझ गए ना, यानी इसी से उत्पन्न आप लोगों को किया जाता है, ये आप लोगों को समझ गए होंगे। चलते हैं आगे देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से क्या कहा जा रहा है, देखिए 65 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है आनुवांशिक अभियांत्रिक द्वारा इंसुलिन के उत्पादन में निम्नलिखित में किसका उपयोग होता है। और ये क्वेश्चन को आप पढ़िए और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मुझे तो लग सके ना कि कितने सारे स्टूडेंट हैं जो ये क्वेश्चन को लास्ट तक देख रहे हैं, समझे, समझ में आ गया। चलते हैं आगे देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने दिख ही रहा होगा ना, बिल्कुल सर दिख रहा है। बताइए कि एबीसीडी में से कौन सा सही आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, योगतम की उत्तरजीवी का विचार किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया था। और आप लोगों को ऑप्शन स्क्रीन के सामने दिख रहा है। बता दूं 66 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है स्टूडेंट, वो है आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी, हर्बर्ट स्पिनर द्वारा। समझ गया ना, समझ गया सर। इसका आंसर आप लोगों को इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट उनको मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए आप लोग इंग्लिश माध्यम का स्टूडेंट उनका देख लीजिए। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। चलते हैं आगे देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से क्या कहा जा रहा है, देखिए 67 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग हरित खाद जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए में चावल, ऑप्शन बी में मक्का, ऑप्शन सी में जई और ऑप्शन डी में ढैचा। कौन सा सही आंसर होगा जो बताइएगा। बता जो इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट वो क्वेश्चन पढ़ लीजिए और जल्दी से वीडियो को पॉज करके, अगर ज्यादा समय चाहिए तो चलिए मैं इसका आंसर आप लोगों को बता रहा हूं। 67 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर, 67 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है स्टूडेंट वो ऑप्शन नंबर डी है, ढांचा में पाया जाता है आप लोगों को हरित खाद जैव उर्वरक। समझे, ढांचा, ये ढांचा है ना, ढांचा किसको बोलते हैं बताइएगा। तो जो बायोलॉजी का स्टूडेंट है, जो बायोलॉजी का स्टूडेंट है वो बताइए कि ढांचा किसको बोलते हैं। मुझको तो नहीं पता कि ढांचा किसको बोलते हैं। जो चलते हैं आगे देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। 68 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक क्या दिया हुआ है, जीवाणुविक कीटनाशक है। और आप लोगों को स्क्रीन के सामने तो दिख ही रहा है ऑप्शन इसका। बताइए कि एबीसीडी में से कौन सा इसका सही आंसर होगा। बता दूं 68 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है स्टूडेंट वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी, बैसिलस यूथेरी क्या दिया हुआ है, यूरिनजीनिसिस। समझ गया ना, इसका सही आंसर क्या है। वो बायोलॉजी का स्टूडेंट वो सही से पढ़ लेंगे, क्योंकि जो ये हल्का बायोलॉजी में जो शब्द होता है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है। समझ रहे हैं ना आप लोग, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। जो बताइएगा कि आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ने में कैसा लगता है, टेढ़ा मेढ़ा उसका शब्द लगता है कि नहीं। मुझे तो लगता है बायोलॉजी का शब्द जो रहता है वो टेढ़ा मेढ़ा पढ़ने में लगता है, आप लोगों को लगता है कि नहीं, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन पे। 69 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। क्या कहा जा रहा है 69 नंबर क्वेश्चन में। 69 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हेमोसोप्रियस का प्रत्यक्ष पूर्वज है। और आप लोगों को स्क्रीन पे तो दिख ही रहा है, बताइए कि एबीसीडी में से कौन सा सही आंसर होगा।
बता दो 69 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर स्टूडेंट वो ऑप्शन नंबर बी है, हेमो इरेक्टस। समझ गया ना, बिल्कुल समझ गया सर, इसका बिल्कुल सही आंसर ये हेमो इरेक्टस, इसका बिल्कुल सही आंसर। चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन। आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये दिख गया सर, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा स्टूडेंट। 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ABCD बताइएगा कि कौन सा सही आंसर होगा मेरे बच्चे। बताइए कि नहीं बताइएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा। अगर आप लोगों को मालूम है तो आप लोग बताइएगा कि नहीं बताइएगा, ये भी बताइएगा, और आप लोग को ये बताइएगा कि आप लोग को मालूम है कि नहीं। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पे। इसका ऑप्शन लास्ट दिखा देते हैं। तो इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट होंगे वो बोलेंगे सर हमको ना क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं, मेरे साथ गलती करते हैं सर, मेरे साथ क्या करते हैं, आप लोग ने क्वेश्चन पढ़ते हैं सर और मेरा ऑप्शन रहता है वो भी नहीं दिखाते हैं। देख लीजिए आप लोग भी जो इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट हैं, और इसका जो आंसर बताइए कि ABCD में से कौन सा सही आंसर होगा। चलिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगला आप लोगों को कौन सा मॉडल पेपर चाहिए, कौन सा सेट का, या आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।